विजयपुर तहसील में कांग्रेस नेता हेमंत कटारे ने श्योपुर कलेक्टर किशोर कुमार कान्याल पर निष्पक्ष चुनाव न कराने के आरोप लगाते हुए बताया कि हमने इसकी शिकायत चुनाव आयोग में भी की। और हेमंत कटारे ने भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप लगाते हुए बोला, भाजपा चुनाव लड़ती नहीं लूटती है। आगे बोलते हुए हेमंत कटारे ने शिवराज सिंह पर भी निशाना साधते हुए कहा, राज सिंह विजयपुर आए हैं लेकिन उनके चेहरे पर रौनक नहीं और दर्द चेहरे से साफ झलक रहा है। उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया और उनके पुत्र को बुधनी से टिकट नहीं दिया गया। ऐसे में शिवराज सिंह भले ही पंच से कुछ भी बोले, लेकिन वो भी अंदर से चाहते हैं कि बीजेपी हारे, चाहे वो कुछ भी मंच से बोले। विजयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। क्योंकि विजयपुर में उपचुनाव है और इस उपचुनाव में मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रेस की भी रहेगी। क्योंकि अगर ये चुनाव सीधा सीधा जनता का हो और प्रत्याशी के बीच में हो और ईमानदारी से हो तो चुनाव कांग्रेस जीत चुकी है। लेकिन ये चुनाव जो है धीरे धीरे लूट की ओर ले जाने के प्रयास है कि शासन प्रशासन अधिकारी पुलिस के माध्यम से चुनाव को लड़ा नहीं जाए, बल्कि चुनाव बीजेपी लूटने की तैयारी कर रही है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब मैं भी उपचुनाव लड़ा था तब भी प्रेस ने पूरा भरपूर साथ दिया था और मैं समझता हूँ सर न्याय का साथ देने के लिए मैं आपसे गुहार करूंगा कि कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐसी आपको लगती है जो नियम संगत नहीं है तो उसको आप लोग उस आवाज़ को उठा करके चुनाव आयोग तक, चाहे राज्य का आयोग हो चाहे केंद्रीय आयोग हो, चुनाव आयोग, वहाँ तक पहुँचाने का आप काम करेंगे, ये मेरी आपसे आशा है। पहले तो मैंने आप सबको जानकारी है कि यहाँ के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उदय सिंह सिकरवार जो थे, उनकी मैंने शिकायत करी थी और विधिवत मैंने शिकायत करी निर्वाचन आयोग को। मेरी शिकायत का संज्ञान लिया निर्वाचन आयोग ने और उसके जांच उपरांत उदय सिंह सिकरवार के ऊपर कार्रवाई करके उनको यहाँ से हटाया। तो मैं इस चुनाव आयोग के निर्णय का स्वागत भी करता हूँ और उनको धन्यवाद भी देता हूँ कि भाई आपने निष्पक्षता से काम किया, लेकिन स्वतः ही संज्ञान लेना था। यदि मैं शिकायत नहीं करता तो क्या ऐसे अयोग्य अधिकारी ही चुनाव करवाएंगे जिनको दो बार चुनाव आयोग हटा चुका है? प्रश्न यह है। दूसरी चीज, अब चुनाव आयोग के इस एक्शन से स्पष्ट हो चुका है कि जो राज्य शासन ने पदस्थापना करी थी यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर की, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में करी थी और उनकी मंशा दूषित थी और इसीलिए चुनाव आयोग ने कार्रवाई करके हटाया है। और इसी क्रम में मैं आगे आपसे कहना चाहता हूँ कि एक और अधिकारी जो कि जिले के सबसे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जिन्हें कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हमारे जो कलेक्टर है वर्तमान में, मैं आज की जो प्रेस वार्ता है मैं उनकी भी शिकायत आपके समक्ष करने के लिए प्रेस वार्ता को आयोजित किया है और मैं चाहता हूं इसको आप प्रमुखता से मेरी बात को जो है पहुंचाइए चुनाव आयोग तक भी और उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए चुनाव आयोग के द्वारा। चुनाव आदर्श आचार संहिता लगने के मात्र 5 दिन पहले, क्योंकि सरकार को सुगबुगाहट हो जाती है, तो मात्र 5 दिन पहले एक अधिकारी को यहाँ कलेक्टर के तौर पे पदस्थ किया। मुझे नहीं मालूम ऐसी क्या आवश्यकता या क्या मजबूरी थी। मेरी जानकारी के अनुसार क्योंकि रामनिवास रावत जी कांग्रेस को धोखा दे चुके थे और उनको बीजेपी से चुनाव लड़ना था, ये तय था, लगभग ये तय था कि वहाँ कोई कैंडिडेट नहीं था। एकमात्र व्यक्ति जो बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले थे वो रामनिवास रावत जी घोषित प्रत्याशी पहले से थे। और ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है ये रामनिवास रावत जी के दबाव में कह लें या उनकी साठगांठ से कह लें, कलेक्टर किशोर कान्याल जी को यहाँ पर लेके आया गया है चुनाव को प्रभावित करने के लिए, ये मेरा आरोप है। क्योंकि इसके पहले जो कलेक्टर थे मुकेश जागीर साहब थे, जो कि यहाँ विजयपुर में एसडीएम भी रह चुके हैं और यहाँ ईमानदारी से काम भी कर रहे थे और जनता भी उनसे खुश थी, लेकिन अचानक बिना किसी कारण से उनको हटा देना सिर्फ इसी चीज को दर्शाता है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए अपने मनपसंद अधिकारी लाए हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे जो शिकायत है इसके क्या तथ्य है, किस आधार पर मैं शिकायत कर रहा हूं वो भी आपको बता दूं। मैंने राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग और यहाँ के जो आईएएस ऑब्जर्वर धनखड़ जी हैं उन तीनों को शिकायत प्रेषित करी है। सबसे पहली चीज जो मेरा शिकायत का बिंदु है वह ये है कि जो वर्तमान कलेक्टर, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है कन्याल जी,
वो इससे पहले वन विभाग में उप सचिव थे, ये उनका ट्रांसफर ऑर्डर है, उसमें खुद लिखा भी है कि वो पहले वन विभाग में उप सचिव थे और उसके बाद यहाँ कलेक्टर बने। आप सबको ज्ञात है वन मंत्री कौन है? वन मंत्री है रामनिवास रावत जी। तो जो विभागीय मंत्री हैं उन्हीं के अधीनस्थ जो अधिकारी पदस्थ थे उनको लेकर के यहाँ पे आया गया। क्या पूरे मध्य प्रदेश में और कोई भी अधिकारी उनको नहीं मिला? अपने विभागीय मंत्री के अंडर के ही अधिकारी, जिनको वो 4 दिन पहले जी हुजूरी कर रहे होंगे, सर 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 सर, अब जो है उन्हीं के अंडर में यहाँ के कलेक्टर बन गए। तो क्या उनसे ये आशा की जा सकती है कि वो निष्पक्षता से यहाँ चुनाव करवाएंगे? मेरी समझ से तो नहीं। हाँ, और कोई भी व्यक्ति आ जाता, पहले तो हटाने की आवश्यकता नहीं थी, और हटाते भी तो ऐसे व्यक्ति को तो कम से कम लाते कि वो उनके अधीनस्थ नहीं होते। वन मंत्री के अंडर में जो उप सचिव है वही यहाँ पे आकर के चुनाव करवाएंगे, कैसे हम ईमानदारी का उनसे आशा करें? दूसरी चीज मेरा ये कहना है, ये और महत्वपूर्ण बिंदु है कि चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं और समय समय पर चुनाव आयोग अपने निर्देश जारी करता रहता है निष्पक्ष चुनाव के लिए। 26 जून 2023 के भी चुनाव आयोग के निर्देश हैं और इसका पॉइंट 8B, ये मैं आपको अभी सारी कॉपीज उपलब्ध करवाऊंगा। इसका पॉइंट 8B जो है ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, अगर उसको हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करें तो मुख्य रूप से ये कहता है कि जब इलेक्टोरल रोल की प्रोसेस शुरू हो जाए, अर्थात जब कोई भी मतदान से जुड़ी हुई प्रक्रिया शुरू हो चुकी हो, जो कि चुनाव आचार संहिता लगने के पहले ही शुरू हो जाती है, जब ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए उसके बाद कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करनी चाहिए सामान्यतः शासन को। और यदि बहुत अनिवार्य है तो ऐसी स्थिति में पहले चुनाव आयोग की अनुमति ली जाएगी और उसके बाद ही वो ट्रांसफर पोस्टिंग की जाएगी। ये स्वयं चुनाव आयोग के निर्देश है और ये 26 जून 2023 का, अभी 1 साल पुराना ही है उनकी निर्देशिका है। इसको भी मैंने चुनाव की जो शिकायत करी इलेक्शन कमीशन को, उसको संलग्न किया है। तो यदि इलेक्टोरल रोल के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग बिना इलेक्शन कमीशन की अनुमति से नहीं हो सकती, तो ये ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे हुई है? तो मेरी सीधी सीधी मांग है चुनाव आयोग से कि जो वर्तमान कलेक्टर हैं कन्याल जी, उनको यहाँ से हटाना चाहिए तत्काल। यदि वास्तविकता में चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करवाना चाहता है तो कलेक्टर साहब को यहाँ से हटाएं, दूसरे कोई डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को यहाँ पर लेके आना चाहिए, कोई भी निष्पक्ष ईमानदार व्यक्ति को लेकर के आए। और मैं समझता हूँ ज़्यादा दिन की बात नहीं है, अगर उनको इस अधिकारी से बहुत ज़्यादा प्रेम भी है राज्य शासन को, तो चुनाव पश्चात आप ले आना, अपना प्रेम जाहिर कर लीजिएगा। लेकिन चुनाव के अंतर्गत अभी इन अधिकारी को तुरंत हटाना चाहिए। वो वन विभाग में उप सचिव रहे और विभागीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनसे निष्पक्षता